श्री गुरुदेव दत्त। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर द वॉरियर के टॉक शो में विशेष रूप से आमंत्रित है धर्म संघ राम राज्य परिषद पीठ के राष्ट्रीय संयोजक प्रणवानंद जी प्रकाश महाराज। गुरुजी आपका ढेर सारा स्वागत है। गुरु पूर्णिमा के आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खास तौर से हम इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि गुरु पूर्णिमा की तो ढेर सारी चर्चा होती है, गुरु शिष्य परंपराओं की बात होती है, लेकिन अब जो कलयुग का काल है, आधुनिक काल है, भौतिकवाद ज़बरदस्त तरीके से अभी है। तो पहली बार देखा जा रहा है कि कोरोना काल में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस बार की जो आज की जो गुरु पूर्णिमा है वो कहीं ना कहीं अपने पुराने काल की तरफ बहुत लौटती नजर आएगी। वाकई गुरु और शिष्य की वो जो अद्भुत परंपरा होती है वो आज के दिन फिर एक बार जीवंत होती है। क्या कहना है आपका? सर्वप्रथम इस पावन पुनीत अवसर पर मैं अपने गुरु पूरी पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निष्ठानंद सरस्वती महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और साथ ही साथ देश के सभी बंधुओं को इस महान सनातन परंपरा की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रकट करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा, ये सनातन वैदिक वाङ्मय का जो हमारा धर्म है इसमें गुरु शिष्य परंपरा का अपना एक महत्व है। गुरु हमें जीवन के उन घाटियों से पार करने का मार्ग दिखाते हैं जो हमारे लिए असंभव सा प्रतीत होती है। लेकिन आज जो गुरु शिष्य परंपरा की हम देखते हैं तो सनातन वैदिक वाङ्मय मान्यता प्राप्त बिंदुओं पे कोई भी खरा नहीं उतरता है। बिल्कुल सही कहा। परंपरागत प्राप्त मान्य जो पीठ हैं उसका अनुशीलन अब शायद लुप्त सा हो रहा है। बिल्कुल सही। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं। हमारी जो पीठ है पूरी पीठ ऋग्वेद पीठ है। आद्य गुरु महाभाग शंकराचार्य शंकर अवतार के द्वारा 4 मठ स्थापित हुए। उन 4 पीठों में से पूरी पीठ ऋग्वेदी पीठ जो है उसके हम सेवक हैं, शिष्य हैं गुरुदेव के। मान्यता प्राप्त पीठ से जो ज्ञान है उसका मार्ग प्रशस्त होने से समाज को एक नई दिशा प्राप्त होती है। धर्म नियंत्रित शासन तंत्र, स्वस्थ व्यक्ति तथा स्वस्थ समाज की संरचना करना हमारी पीठ का मूल उद्देश्य है। समाज तभी स्वस्थ होगा जब व्यक्ति स्वस्थ होगा। व्यक्ति तभी स्वस्थ होगा जब हम धर्मानुसार धर्म के जो मान बिंदु है उनका पालन करेंगे। आज के भौतिकवादी युग में विकास की अनियंत्रित धारा में बहते हुए मनुष्य मात्र संतान उत्पत्ति करने की मशीन मात्र रह गया है। हमारे जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे वो आज लुप्त प्राय हो गए। कुलाचार, कुल परंपरा, कुल देव, कुल गुरु इनका प्राय विलोप हो चुका है। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब कोरोना काल, आप कहते हैं कोरोना काल में हम वापस पुरानी तरफ जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपनी जीवन शैली को हमारे शास्त्रों के अनुसार जो नियम बताए गए हैं उसका ही पालन करते हुए जीवन यापन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। विकास के नाम पे शहरीकरण और शहरीकरण के नाम पे संयुक्त परिवारों का विलोप, ये हमारे मान्य बिंदुओं को पूरी तरह से विखंडित कर चुका है। आज हम वापस शुद्धिकरण पे जा रहे हैं। हाथ धोइए, मुँह पर कपड़ा बांधिए, स्वच्छ रहिए। ये सब चीज़ें करने का क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि शुद्धता रखिए। जबकि हमारे शास्त्रों में हर कर्म करने के उपरांत शुद्धता का पूर्ण ख्याल रखा गया है, जो कि भौतिकवादी युग के अंदर चलो दिखावा है, इसको छोड़ दिया जाए, है ना। तो हम जो है, जो हमारे शास्त्र हैं उनका अंदर जो ज्ञान है, उन ज्ञान को जो मार्ग दिखाने वाले जो गुरुवर हैं, जो गुरुदेव लोग हैं, वो अब गिनती के रह गए हैं। मैं आपके इस वॉरियर चैनल के
मैं आपके इस वायरल चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पूज्य गुरुदेव श्री निष्कलानंद सरस्वती जी महाराज से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए, विश्व बैंक अपनी कुत्ते सुलझाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी समस्या का निदान करने के लिए, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूज्य गुरुदेव की शरण में आके ज्ञान प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज हमारे पूज्य गुरुदेव की शरण में हमारे कितने राजनेता जाते हैं, लेकिन सुनते हैं, समझते हैं, आ जाते हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई अनुशीलन या अनुपालन नहीं करते। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं यही चीज़ सभी लोगों को अखरती, और ये आचरण से जुड़ी हुई बात भी हो सकती है, क्योंकि मौका है गुरु पूर्णिमा का, तो गुरु शिष्य के आचरण को लेकर भी कई बार बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। आप जैसे जो सिटी लोग हैं, इस वातावरण को किस दृष्टि से देखते हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मान्यता प्राप्त जो पीठ है या जो संस्थान है, जो कुल गुरु या गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हैं, वो गुरु के पास में अब कोई मार्गदर्शन लेने नहीं जाता है। बिल्कुल, जो राज गुरु की पद्धति हुआ हाँ। करती थी, राज सियासी राजगुरु बोले या राम राज्य के अंदर देखा होगा आपने कि दशरथ जो है या और भी कई लोग हैं जो अपने गुरुओं से नियम कायदा जानकर जनता के विरोध में नहीं, धर्म के विरोध में नहीं, धर्म की हानि ना हो, ऐसे शास्त्रों का मार्ग प्रशस्त करके, ज्ञान प्राप्त करके संचालन करते थे। आज गुरुओं की मान मर्यादा का कोई बात ही नहीं है। गुरु पूर्णिमा आएगी, गुरुओं की पूजा हुई, अब गुरु भी कहो जो योग्य नहीं है वो भी अपने आप को गुरु मान के चल रहे हैं। हम जिस पीठ से हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव 145 शंकराचार्य हैं, मान्यता प्राप्त श्रीमन नारायण की परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो इतनी प्राचीन परंपरा, लाखों वर्षों पुरानी, उस परंपरा का निर्वहन हमारे पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं, विश्व का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसे गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि दंडवत साष्टांग प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो त्यौहार के नाम पर या एक गुरु पूर्णिमा के नाम पर वोकेशन का रूप दे दिया, सेलिब्रेशन का रूप उत्सव का रूप देकर उसको बना के कर रहे हैं, तो क्या ये गुरु पद की मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं हम फिर पीछे लौटना चाहेंगे, जिससे दत्त परंपरा है, खासतौर से देखा गया कि भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, तो कि सबसे कुछ ना कुछ सीखा। वो परंपरा क्या थी, उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने किस तरह की परंपरा का आपके साथ किया? दत्त परंपरा संन्यास धर्म से है। दत्त गुरु बोला जाता, दत्त गुरु गुरु पद पे होने के बाद भी गुरुदेव दत्त ने 24 गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। वो ज्ञान प्राप्त स्वयं ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान को आत्मसात किया और उसका लोगों में बताया कि इनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो शिक्षा किसी से भी मिले बिल्कुल लेनी चाहिए। शिक्षा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसका हमारे जीवन में हम उसका उपयोग करें। लेकिन हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञान अगर देने लग जाएंगे तो फिर कैसा होगा? तो दत्त भगवान ने जो कहा है कि उसके 24 गुरु हैं, जिसमें एक अजगर को उन्होंने कहा है तो प्रारब्ध जो मिल जाएगा उसको प्रारब्ध समझ के वो ग्रहण कर लेते हैं। सर्प, उसमें उन्होंने अपने गति के पे ध्यान रखने का कहा है। सागर, ऊपर से वो चिंगाड़ता है, अंदर से अथा शांतता। सन्यासी को ऊपर से बिल्कुल इस प्रकार से रहना चाहिए और अंदर से बिल्कुल शांत रहना चाहिए, ज्ञानी पुरुष को। एक कुंवारी कन्या को भी उन्होंने अपना शिष्य गुरु माना है कि वो अपने घर में जो मेहमान आते हैं वो मसाला कूटती है। तो मेहमान लोग सोते हैं तो कहते हैं कि उड़ जाएंगे, बोलेंगे क्या है, तो वो अपनी चूड़ियाँ उतार देती है। तो 2 चूड़ियाँ रह जाती, वो कूटती मसाला तो फिर बचती, तो बोले यही बज रही, तो एक निकाल देती। तो भगवान दत्त ने कहा कि ज्ञानी और धीर पुरुष को हमेशा एकांकी होना चाहिए। जितने ज़्यादा आप मोह माया में जुड़े रहोगे उतनी खनखनाहट, उतनी ही प्रपंच होते रहेंगे, इसलिए एकांकी बनो। कुमारी कन्या से उन्होंने शिक्षा ली, और भी शिक्षा है, अग्नि से ली, पतंग से ली। तो 24 के 24 जो उनके भाव है वो उन्होंने बताया है कि आप इन सब में जीवन को मार्ग बनाओ, उसके अनुसार चलो। लेकिन गुरु जी, गुरु का महत्व तो देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया, इधर रामायण में
राम जी को देखो तो उन्होंने भी गुरु का महत्व बताया। हमने भी कोरोना काल में महाभारत रामायण जैसे सीरियल दोबारा देखे, पहले बचपन में देखे थे, आज 40 साल की उम्र के बाद में फिर वही सीरियल देखे, गुरु का पूरा पूरा महत्व दिखाया गया। लेकिन आज का युग देखा जाता है कि आज एजुकेशन लोगों को इतना ज़बरदस्त तरीके का मिल रहा है कि उन गुरुओं को भी लोग गुरु न मानते हुए और जो पारंपरिक गुरु परंपरा थी उसे तो बिल्कुल तोड़ ही चुके हैं। लोग आधी उम्र से ज़्यादा पार कर जाते हैं, तब तक भी गुरु की शरण में नहीं जा पाते। तो आखिर ऐसा मनुष्य जीवन, ऐसे मनुष्य के लिए किस तरह की क्या प्रेरणा देता आज का गुरु पूर्णिमा ये सब? मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, गुरु जो आपको, शास्त्र कहते हैं कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं, जी बिल्कुल सही, बिना गुरु की गति नहीं। गुरु आपको जिस मार्ग की ओर ले जा रहे हैं वो उनका अनुभव है जी कि आपको इस मार्ग से गति मिलेगी, आपकी काया सुधरेगी, आपको मोक्ष मिलेगा, आपके जीवन का जो कष्ट है वो दूर होगा। लोगों ने सोच लिया कि अर्थ का लाभ लेने के लिए गुरु के पास जाएं, पैसा कमाने के लिए गुरु के पास जाएं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास में कोई नहीं जाता है। इसलिए जाते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको मिल जाए। इसी परंपरा के चक्कर में लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में उलझ जाते हैं और उन्हीं को गुरु मान लेते हैं, तो वो गलत मार्ग पर चले गए। अब उस चक्कर में उनका तो मोक्ष होना नहीं। तो गुरु परंपरा जो है वो मोक्षदायिनी। बिल्कुल सही था। आज के युग में अंतिम प्रश्न के रूप में आपसे पूछना चाहूँगा, जो गुरु का आचरण है और खासतौर से शिष्य का आचरण है, दोनों को भी हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं इस आधुनिक युग में। सदगुरु जो अच्छे लोग हैं, जो अपने को गुरु ढूंढना चाहते हैं कि हम किसे गुरु बनाएं, एक द्वंद हमेशा आज के युवाओं में या उम्रदराज लोगों में भी देखा जाता है कि हमें तो कोई पसंद ही नहीं आते, हमारे किसी से विचार ही नहीं मिलते, हमें गुरु के रूप में मार्गदर्शन की, सदगुरुओं की भी कमी है। उसी तरह दूसरी तरफ देखो जाए तो एक सच्चे शिष्यों की भी कमी देखी जाती है। तो एक दूसरे का पर्याय कहलाने वाली गुरु शिष्य परंपरा कहीं ना कहीं होती ही मुझे लगी। युग परिवर्तनशील है। जी गुरु स्वयं शिष्य को वर्ण कर लेते हैं जी कि हमें हमारी परंपरा को इसके माध्यम से आगे बढ़ाना ये योग्य है। जी विद्यार्थी बहुत हैं, शिष्य मंडली भी बहुत है, लेकिन उसमें से कोई एक ही होता है। आज स्वामी विवेकानंद जो है उनका मोक्ष दिवस भी है, पुण्यतिथि भी है 118वीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बहुत सारे शिष्य, लेकिन एक विवेकानंद ही थे जी जो उनको आत्मसात कर गए। विवेकानंद जी ने कहा भी है अमेरिका में अपने भाषणों में कि जो ये शब्द मैं बोल रहा हूँ ये मेरे नहीं है, ये मेरे पूज्य गुरुदेव के हैं। यदि ये शब्द यहाँ आके बोलते तो आप उनको शायद पागल कहते, लेकिन ये शब्द उनके हैं जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप तालियाँ बजा रहे हैं। ये मेरे गुरु के लिए हैं, ये मेरे गुरु के शब्द हैं। तो गुरु का पूर्ण समर्पण शिष्य के प्रति रहा, शिष्य का पूर्ण समर्पण अपने गुरु के प्रति रहा। शिष्य वो जो गुरु को देने के लिए तत्पर रह सदैव सर्वस्व, और गुरु वो जो अपने शिष्य से कुछ ना ले, अपना सब कुछ गुरु शिष्य को दे दे। ये रिफ्लेक्शन है, जैसे परमात्मा का रिफ्लेक्शन है। सूर्य का प्रकाश हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? लेकिन सूर्य का रिफ्लेक्शन जब होता है तो पूर्णिमा होती है, गुरु पूर्णिमा है ना जैसे, तो गुरु पूर्णिमा का चांद बाजू में चुपता निकलता है, हम चांद को खुली आंखों से देख सकते हैं, उसकी ठंडक को ले सकते हैं, शीतलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु जो है वो परमात्मा का परिवर्तित रूप है। परमात्मा का तेज हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन चंद्रमा का जब शीतलता देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सन की, तो परमात्मा का जो रिफ्लेक्शन है गुरु के अंदर, वो गुरु की शीतलता हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो सभी के लिए है, तो सबको मिल रही है। लेकिन कौन उसको स्वीकार करेगा, कौन उसको ग्रहण करेगा, ये उसका प्रारब्ध है, उसका समर्पण है, वो शिष्य ग्रहण कर सकता है। और जो शंका कुशंका का मामला है कि हमारा किसी से विचार नहीं मिलते हैं, हमको ये चीज़ पसंद नहीं आती है, हमारे शास्त्र में हमको रुचि नहीं है, हम सब भौतिकवादी में जा रहे हैं। लेकिन मनुष्य जो है जीवन के अपने उत्तरार्ध में ही सही गुरु की शरण में अवश्य जाते हैं। कोई गुरु शरीरधारी हो, कोई गुरु बिना शरीरधारी के नहीं। चेतना आत्मा ही परमात्मा है ना? तो जो गुरु है वो शंकर पद, शंकराचार्य जो पद है, वो भगवान शंकर के अवतार मानेंगे। तो शंकर भगवान जो है वो जगत गुरु हैं, देवाई देव महादेव ही गुरु हैं। बिल्कुल सही। तो उनकी शरण में जाना, और शिवम पदम गुरु, गुरु पदम शिवम, शिव का पद ही गुरु है और गुरु का पद ही शिव है। तो गुरु की शरण में रहना समर्पण से, तो शिव का प्राप्त हो जाओगे।
शिव का मतलब कल्याण, हमारा कल्याण ही होगा, मोक्ष होगा। तो मोक्ष के लिए गुरु की कृपा होना बहुत अच्छा। ये बहुत ही सकारात्मक संदेश है द वॉरियर न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुँच रहे हैं। एक खास बात है कि गुरु जी का आज हमें आशीर्वाद भी मिला, क्योंकि ये द वॉरियर न्यूज़ का पहला टॉक शो है। एक सकारात्मक पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए मैं बालकृष्ण आपसे आगे लेता हूँ। धन्यवाद।